एक चूहे को एक खटमल ने यानी बग ने जोर से डंक मारा। चूहा अत्यंत क्रोधित हो गया और कहा कि हरामखोर, अभी तुझे सीधा करता हूं। फिर सोचा कि एक से दो भले, इसको सबक सिखाने के लिए किसकी सहायता ली जाए, और मन ही मन तय करके चूहा बिल्ली से सहायता मांगने चला गया। और परिणाम हम सबको पता है कि चूहे का क्या होने वाला है। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 23rd एपिसोड। खटमल के डंक की पीड़ा से बचने के लिए चूहे का बिल्ली की सहाय लेने जाना कितना अनुचित, मूर्खतापूर्ण एवं कटु परिणाम लाने वाला लगता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि किसी दुनियावी यानी कि मेटीरियलिस्टिक नुकसान की पीड़ा या दुख को मिटाने के लिए या कम करने के लिए जीव क्रोध की शरण में जाए, यह इससे भी यानी कि चूहे के बिल्ली के पास जाने से भी कहीं अधिक अनुचित, मूर्खतापूर्ण एवं अधिक दारुण विपाक वाला है, यानी भयंकर परिणाम लाने वाला है। क्योंकि बिल्ली के पास जाकर चूहा अपनी जान गंवाएगा, एक बार ही मरेगा, लेकिन क्रोध की शरण में जाने वाले जीव को अपनी क्षमामय गुणवान आत्मा को खोना है और दुर्गति के चक्कर में फंसकर बार बार मरना है। पूज्य श्री कहते हैं कि कोई भी दुनियावी नुकसान यानी मेटीरियलिस्टिक नुकसान केवल खटमल के एक डंक के बराबर ही है, चाहे वह नुकसान गाली के रूप में हो, अपमान के रूप में हो, मिथ्या आरोपों के रूप में हो, किसी वस्तु के टूटने या खो जाने के रूप में हो, 5,000 रुपयों का, 5 लाख, 5 करोड़ या 5 अरब रुपयों का हो, किसी के द्वारा मारे गए थप्पड़ के रूप में हो या किसी के डंडे की मार के रूप में हो, कभी किसी ने हाथ या पैर की हड्डी तोड़ी हो या किसी कारणवश प्राण भी गंवाए हो। यह सारे के सारे नुकसान खटमल के एक डंक के समान ही है, और ऐसे नुकसान के लिए क्रोध करना चूहे का बिल्ली के आश्रय में जाने के समान ही है। एक प्रश्न उठता है कि 5-25 हजार रुपयों का नुकसान हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ये तो ठीक है, परंतु लाखों रुपयों का नुकसान भोगना पड़े या कोई हाथ पैर तोड़ डाले तब भी क्रोध नहीं करना चाहिए, तब क्रोध करना मूर्खता है, ये कैसे उचित माना जाए? उत्तर में पूज्य श्री कहते हैं कि क्रोध करना ये जीव का अनादिकाल का अभ्यास है। नुकसान होने पर ही नहीं, नुकसान की कल्पना मात्र से जीव क्रोधित हो उठता है। लेट गो, जाने दो, ये करने को वो तैयार ही नहीं होता। और ये बात केवल अपने आप तक ही सीमित है ऐसा भी नहीं है, आसपास की दुनिया में प्राय सर्वत्र यही देखते हैं। इसलिए क्रोध करना मूर्खता है, अकर्तव्य है, ये बात मानने के लिए मन तैयार ही न हो, ये स्वाभाविक है। परंतु इतने मात्र से क्रोध करना मूर्खता है, इस सिद्धांत को न तो हम नकार सकते हैं न मिटा सकते हैं। ये बात हम में से कई लोगों के दिमाग में न बैठे ऐसी है, इसलिए पूज्य श्री एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। एक प्रवासी चप्पल पहनना भूल गया था, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसको जोर से ठोकर लगी, नाखून निकल गया और पीड़ा होने लगी। उसने सोचा कि अच्छा हुआ चप्पल नहीं पहनी थी, अन्यथा चप्पल ही टूट जाती। अब इसे हम मूर्खता ही कहेंगे या और कुछ? बिल्कुल, ये तो मूर्खता ही है, क्योंकि पैर तो स्वयं का, अपने शरीर का एक अंग है, जबकि चप्पल तो अलग निर्जीव वस्तु है। पूज्य श्री कहते हैं कि बस यही बात नुकसान से होने वाले क्रोध के विषय में है, क्योंकि पैसे या प्राण अंततोगत्वा पराई वस्तु ही है, एक न एक दिन छूटने वाली ही है, जबकि क्षमा तो जीव का गुण है, जीव का अंग है, जीव स्वयं है, स्वयं का ही स्वर्ग की परी के जैसा एक मनमोहक स्वरूप है। पराई वस्तु को बिगड़ने से बचाने हेतु स्वयं को, अपनी आत्मा को असुंदर बनाना, क्षमा परी की सुंदरता को खंडित बनाते हुए क्रोध रूपी राक्षस की बर्बरता को अपनाने में बुद्धिमानी तो हो ही नहीं सकती। इस वास्तविकता को एक विश्व प्रसिद्ध कहावत के द्वारा समझ सकते हैं। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर धन खोया तो कुछ भी नहीं खोया है, अगर स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा कुछ खोया है, अगर सद्गुण, सदाचारमय सच्चारित्र खोया है तो सब कुछ खोया है। यह बात अब उचित है, ऐसा तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा स्वीकार करने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जीवन में धन से कहीं अधिक मूल्यवान है आरोग्य, और आरोग्य से कई गुना अधिक मूल्यवान है अच्छा चारित्र्य। परंतु महत्व इस क्रम में ही क्यों अधिक से अधिकतर माना गया है? इस प्रश्न का उत्तर पूज्य श्री की दृष्टि में कुछ इस प्रकार है। इस जगत में ऐसे अनेक श्रीमंत हैं जिन्होंने पर्याप्त आसमानी सुल्तानी देखी होगी। शेयर बाजार के खिलाड़ियों के लिए तो यह एक सामान्य बात है। करोड़पति शब्द या स्टेटस से
क मिट जाने में देर नहीं लगती और फिर से अपने स्थान में आ जाने में भी देर नहीं लगती। अनेक स्क्रिप्ट के मूल्यों का ग्राफ आईसीयू में सोए हुए हृदय रोग के मरीज के कार्डियोग्राम का ही अनुसरण करता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि खोया हुआ धन इसी जन्म में वापस प्राप्त किया जा सकता है, बार बार प्राप्त किया जा सकता है। जो खोया हुआ वापस पाया जा सकता है, शीघ्र वापस पाया जा सकता है, उसे अगर खोया भी तो क्या खोया। रात होती है और सारी दुनिया प्रकाश गवा देती है, लेकिन इसके लिए कोई रोने नहीं बैठता है, क्योंकि कल पुनः प्रकाश आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर धन खोया है तो कुछ भी नहीं खोया है। लेकिन आरोग्य ऐसी वस्तु है जो एक बार गवा बैठे तो जीवन भर वापस पा नहीं सकते। शराब की लत में फंसा हुआ मनुष्य बाद में किसी की सत्प्रेरणा पाकर या अनेक प्रकार की बर्बादी का अनुभव करने के बाद शायद शराब का त्याग कर दे, तो भी खून में अल्कोहल के तत्व घुल मिल गए हैं और खूब दूषित हो गया है। उसे पुनः शुद्ध या दोष मुक्त बनाया नहीं जा सकता। गुटखा, मावा मसाला आदि का व्यसनी आगे जाकर उसका त्याग कर दे तो भी मुंह का कैंसर ठीक नहीं होता है। जो भाग कैंसर ग्रस्त हुआ है वहां ट्रीटमेंट करवाए बिना कोई चारा नहीं और फिर राक्षस जैसा भयानक चेहरा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो फिर आरोग्य गंवाने से सब कुछ गवाया, ऐसा ही कहना चाहिए ना? इसके उत्तर में पूज्य श्री कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम इसलिए नहीं कहते हैं कि गवाया हुआ आरोग्य भी परलोक में यानी अगले जन्म में भी वापस प्राप्त हो ही जाता है। कहने का आशय यह है कि चाहे कितने ही लंबे समय से व्यक्ति के शरीर में अपनी जड़ जमाए बैठा हुआ रोग हो या परिवार का आजीवन सदस्य जैसा अंत तक चलने वाला रोग हो, बीपी, डायबिटीज इत्यादि, ये सब परलोक में कोई साथ नहीं चलते। शरीर छूटने के साथ साथ शरीर की आरोग्य विषयक तकलीफों का अंत हो जाता है और जीव को आने वाले अगले भव में आरोग्य पुनः प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आरोग्य खोया तो सब कुछ खोया ऐसा नहीं कहा जाता है, केवल कुछ गवाया है ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार धन संपत्ति गवाने में कुछ गवाया नहीं है और आरोग्य गवाने में कुछ गवाया है। अर्थात धन से आरोग्य अधिक महत्वपूर्ण है, यह समझ में आता है। और इसीलिए गुजराती भाषा में कहावत है कि पहलू सुख ते जाते नरिया, अर्थात स्वस्थ शरीर जीवन का प्रथम सुख है। वहां पर धन सुख यानी कि धन पहलू के सुख से तन सुख यानी कि तन के सुख का क्रम प्रथम आता है। पेट भरने के लिए किसी भी प्रकार का काम मजदूरी भी करने के लिए मनुष्य विवश हो जाता है, परंतु पेटिका यानी कि जेब भरने के लिए या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ऐसे काम करे जिससे खाना पीना नींद आदि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, उसे इच्छनीय कैसे माना जाए। हम भी कई बार अपनी जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव के समय में कहते ही है कि 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, शांति है, बाकी का समय के साथ ठीक हो जाएगा। मुंबई में नाश्ता, लखनऊ में लंच और दिल्ली में डिनर, इस प्रकार उड़ने वाले को आज का धन लोलुप जगत भले बड़ा उद्योगपति समझकर उसका सम्मान करे, परंतु व्यास मुनि ने एक सुभाषित में नित्य सेवक के साथ साथ ऐसे नित्य प्रवासी को भी मूर्ख कहा है। उसी प्रकार शेयर बाजार में भी ऐसी अंधी दौड़ किस लिए कि एक ही धक्का इस प्रकार घायल कर दे कि फिर जीवन भर वह घाव मिटे ही नहीं। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि संसार में संपत्ति का ही बोलबाला है और साहस के बिना, रिस्क के बिना संपत्ति कहा। इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं वो हम जानेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 24 में। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 languages: इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, www.hrudayoddgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।